जय हिंद शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नए से डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथियों, बेसिकली 2600 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। ऐसे में शिक्षक भर्ती के आदेश भी पारित हो चुके हैं। तो साथियों ऑफिशियली न्यूज़ पे चलते हैं, वहाँ से हम ये जानेंगे हो रही गतिमान शिक्षक भर्ती में नया से डीएलएड को लेकर साथियों संशय क्यों बना हुआ है और आगे इसका निराकरण का कारण क्या हो सकता है। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलते हैं साथियों। वहाँ से और भी नया से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में और जो साथियों संशय बना है उसके संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, प्रदेश में 2600 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती के आदेश। जी हाँ साथियों, स्पेशली देहरादून उत्तराखंड से ये लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है। शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से जारी किया गया आदेश। तो साथियों इसका विश्लेषण करते हैं, वहाँ से और भी जानकारियाँ स्पष्ट होंगी। प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 2648 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद मंगलवार को शासन की ओर से शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। नियुक्तियां कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगी। सरकार की ओर से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। जी हाँ साथियों, जिस पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे। कहा गया कि केंद्र सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने NIOS से डीएलएड को मान्यता दी थी। NIOS से डीएलएड को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समान माना गया है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों की ओर से NIOS से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल न किए जाने की याचिका दाखिल की गई थी। 1 सितंबर को हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दी थी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने इस मामले में शासन से NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा निर्देश मांगे हैं। कहा गया था कि यह स्पष्ट किया जाए कि इन्हें जनपदवार शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना है या नहीं। इस पर शासन की ओर से न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट NIOS से डीएलएड को लेकर जो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, आप बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए या नहीं, इस पर शासन की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। आदेश जारी किया गया है, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिक्षक भर्ती की जाए। शिक्षक निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक इस संबंध में निदेशालय को जो आदेश मिला है उसे जिलों को भेजा जाएगा। जी हाँ साथियों, स्पेशली उत्तराखंड में NIOS से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं। ऐसे में साथियों आप बिल्कुल निश्चित रहिए और कहीं ना कहीं साथियों मेरा पूर्ण विश्वास है कि NIOS से डीएलएड को हो रही गतिमान उत्तराखंड शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे में साथियों सारा जो मामला है वो कहीं ना कहीं साथियों अब सुप्रीम कोर्ट श्रीमान नंदन बोहरा सर की अगुवाई में पहुंच चुका है। तो देखते हैं वहां से क्या फैसला आता है। और साथ साथ कह दूँ साथियों कि उत्तराखंड हाईकोर्ट जजमेंट में अभी भी चीज़ें कहीं ना कहीं साथियों धुंधली पड़ी हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर या यूँ कहा जाए साथियों कि साफ तौर पर कहीं भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि NIOS से डीएलएड को हो रही गतिमान या वर्तमान शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे में साथियों हो रही शिक्षक भर्ती को लेकर NIOS अभ्यर्थियों को लेकर कहीं न कहीं तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। इसी बीच शिक्षा सचिव राधिका झा का जो आदेश वो भी शासनादेश के रूप में पारित हो चुका है कि जल्द से जल्द इस शिक्षक भर्ती को बिना किसी परेशानी के कंप्लीट करा लिया जाए। तो ऐसे में साथियों 2600 शिक्षक भर्ती में NIOS से डीएलएड को सम्मिलित किए जाने के संबंध में जो अपडेट्स निकल के आ रही थी साथियों वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और जितने भी लगभग उत्तराखंड से NIOS से डीएलएड के हमारे लगभग 30,000 बड़ा परिवार है। ऐसे में कहीं न कहीं साथियों सभी की उम्मीदें इस शिक्षक भर्ती से लगी हुई हैं। और साथियों आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, बस मेरा यही कहना है कि हम जरूर शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अधीन जो सारा मामला गया है साथियों वहां से भी जल्द फैसला आएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती या फिर शिक्षक ट्रेनिंग के मामले में NCT सर्वोपरि होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साथियों 6 जनवरी 2021 के लेटर के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि NIOS से डीएलएड जो कैंडिडेट हैं वो हो रही अपने अपने प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती के लिए पूर्णतः योग्य है। तो देखते हैं साथियों आगे NIOS से डीएलएड को लेकर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो संशय बना हुआ तस्वीरें कब तक साफ हो पाती हैं। और भी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से श्रीमान नंदन बोहरा सर के यहाँ से जो भी अपडेट्स के तौर पे जानकारी निकल के आएंगी वो समय आपको मिलता रहेगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।